अपने बेशकीमती वक्त में से आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के तौर पर द्वारकाधीश भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर रहता है और उसी कड़ी में एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हम सभी लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हैं। श्री जगन्नाथ महाराज की श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने बताया हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्रीमान अचल कृष्ण प्रभु जी। मैं प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। प्रभु जी जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी से प्रभु जी इंजीनियरिंग कर रहे थे। उसी दौरान पे प्रभु जी को कुछ जुहू जो बॉम्बे के जो जुहू मंदिर हैं वहाँ से कुछ भक्तगण मिले और उन्होंने उनको हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और प्रभु जी उनको अपनाए अपने जीवन में और अपना कुछ समय तक प्रभु जी जो है इस्कॉन में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के ब्रह्मचारी रूप में जो है सेवा किए। और उसके पश्चात प्रभु जी 2008 में न्यूजीलैंड गए और न्यूजीलैंड में जाकर के प्रभु जी अभी अलग अलग देशों में जाकर के प्रवचन कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है, ग्वालियर वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे शुद्ध हृदय के भक्त, एक्चुअली कथा हमने सुना है, बहुत जगह सुनते हैं, यहाँ कथा चल रहा है वहाँ कथा चल रहा है, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कथा का उद्देश्य कुछ दूसरा हो जाता है। लेकिन ऐसे भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया भगवान की सेवा में, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होने के बाद उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है भगवान की भक्ति करके। तो एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे प्रभु जी के लिए, हरि बोल। तो न्यूजीलैंड में प्रभु जी बहुत सारे क्लासेस देते हैं और सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि पूरे अलग अलग देशों में जाकर प्रवचन करते हैं। प्रभु जी परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज के डिसाइपल में शिष्य हैं जो कि वृंदावन में निवास करते हैं महाराज। और प्रभु जी का कथा में इंटरेस्ट है, आप सभी सुन सकते हैं। उसके बाद साधु की असली परिचय शुरू होती है जब साधु बोलते हैं। तो पैंट शर्ट और कोई मेरे जैसा सिखाओ गंजा होकर के साधु नहीं हो सकता, कोई गंजा होकर के भी अंदर से चोर हो सकता है, लेकिन कोई पैंट शर्ट पहन करके भी बहुत बड़ा साधु हो सकता है। तो प्रभु जी न्यूजीलैंड में रह करके एक ऐसे साधु हैं जो हम लोग प्रभु जी से सुनेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान अचल कृष्ण प्रभु जी से, एक बार तालियों से प्रभु जी का स्वागत करिए। हरि बोल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। आप सभी अपने मन में भगवान को बैठाल कर और हमारे पीछे 3 बार भगवान का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी बोलिए भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बहुत बड़ा पर्व है, सभी लोग जानते हैं। हमारा भारत वर्ष प्रसिद्ध है बहुत सारे उत्सव मनाने के लिए, बहुत सारे पवित्र उत्सव एक के बाद एक हमारे इस भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। विदेशों में भी बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। बहुत जैसे जो मुख्य वहाँ का फेस्टिवल है वो क्या है, उसमें सब अपने बच्चों को भूत बना देते हैं और खुद भी भूत बन जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, हैलोवीन। कि इस दिन स्वयं भगवान इस हरा धाम में आए थे। ऐसे तो भगवान अपने बहुत सारे स्वरूप को भेजते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, जैसे वामन देव जी, नरसिंह देव जी, श्री रामचंद्र जी।
लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं आते हैं। भगवान कृष्ण का अर्थ क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि कृषिर्भुवाचकः शब्द, कृष का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला, जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की। एक बार एक मुस्लिम स्त्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई और थोड़ी देर देख लिया बांके बिहारी जी को प्रेम से। तो जब वो जाने लगी तो बांके बिहारी उसके पीछे पीछे चल गई। तो प्रेम से कोई भी यदि भगवान को देखता है तो भगवान उसके हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है, सबको अपनी तरफ भगवान आकर्षित करते हैं। और तभी से बांके बिहारी में पर्दा लगाने की प्रथा बन गई कि कोई भगवान को एक टक नजर से देख न सके। फिर भगवान चले गए तो वापस कैसे लाएंगे? तो कृषिर्भुवाचकः शब्दो नश्च निवृत्तिवाचकः। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को देखता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। जीवन में जितने भी अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान स्वयं कभी कभी इस धराधाम में आते हैं, स्वयं आते हैं, जिसमें कि अपने भक्तों को विशेष प्रकार का आनंद दे सकें। कभी कभी भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान आते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। अरे भगवान आते हैं तो दुष्टों का विनाश तो अपने आप हो जाता है, लेकिन भगवान के आने का मुख्य कारण क्या है? क्यों भगवान इस संसार में आते हैं? तो भगवद गीता में बड़े अच्छे ढंग से इसे बताया गया है कि परित्राणाय साधूनां, बाद में लिखा गया विनाशाय च दुष्कृतां। यदि दुष्टों का विनाश करने के लिए आते तो पहले लिखते विनाशाय च दुष्कृतां, लेकिन पहले क्या लिखा गया है? परित्राणाय साधूनां। भगवान इस धराधाम में आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जितने भी भक्त हैं सारे संसार में, जितने भी साधु हैं, चाहे वो हिमालय में रहें, वृंदावन में रहें, अयोध्या में रहें, कहीं भी रहें, उन सबको आनंद देने के लिए भगवान के आने से जो साधु हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जब भक्त मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। परित्राणाय साधूनां। और भगवान तो दुष्टों का विनाश अपने धाम में रह के भी कर सकते हैं। भगवान के लिए क्या कठिन है? वहीं से भेज देते अपना सुदर्शन और सब कुछ नष्ट हो जाता है। जितने भी दुष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान वास्तव में यहाँ पर आते हैं कि साधु हमारा दर्शन करेंगे तो साधुओं को आनंद प्राप्त होगा, साधु खुश रहेंगे और भगवान की भक्ति करने का मार्ग भी पता चलता है। जैसे श्री रामचंद्र जी आए तो उनके आने के पहले रामायण की रचना हुई, भक्ति का एक मार्ग प्रस्तुत हुआ। श्री कृष्ण चंद्र आए, महाभारत की रचना की गई, भगवान ने स्वयं भगवद गीता सुनाई है। भगवद गीता ऐसा मैनुअल है कि इसको यदि कोई भी पढ़े, कोई भी सुने, तो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं इस संसार में, जितने भी लोग इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवद गीता को बढ़िया से सुना है और पढ़ा है। तो चलिए, आज जन्माष्टमी है तो और दूसरी बातों को ना कहकर हम ये सुने कि भगवान इस धराधाम में किस प्रकार अवतरित हुए। आप लोग जानते हैं कि जब इस पृथ्वी में अधर्म बढ़ा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बहुत सारा अधर्म बढ़ा, बहुत सारे राक्षस बढ़े, साधुओं को कष्ट देने लगे, गायों को कष्ट देने लगे। तो गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक, गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान वो इस धराधाम में आने के लिए तैयार हुए। जैसे ही पृथ्वी
माता ने प्रार्थना की तो भगवान स्वयं आने के लिए तैयार हुए। भगवान कब आए? कृष्णाष्टमी को आए थे। तो रोहिणी नक्षत्र था। अश्विन जैसे सुप्रसिद्ध जितने भी बढ़िया बढ़िया ग्रह तारे इत्यादि हैं, वो सब अपने आप को पवित्र करने के लिए भगवान के जन्म के समय आ गए। हम जानते हैं कि भगवान के जन्म के समय बड़ी शुभ घड़ी थी। तो ऐसा नहीं कि भगवान शुभ घड़ी देख के आते हैं। जब भगवान अवतरित होने वाले होते हैं तो हर प्रकार के शुभ ग्रह, शुभ तारे, ये सब स्वयं आ जाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में इस धराधाम में आए। भगवान के आने के पहले देवताओं ने प्रार्थना की। और भगवान कहाँ थे? देवकी के गर्भ में थे। वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में गए और देवकी के गर्भ में चले गए। भगवान के माता पिता भी भगवान के समान ही चिन्मय हैं, सुंदर हैं। जैसा भगवान का विग्रह है वैसा उनका भी विग्रह है, क्योंकि भगवान को स्वयं सच्चिदानंद को कोई भौतिक व्यक्ति वो अंगीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को गोलोक वृंदावन से भेजते हैं। या जो साधु अपने आप को तपस्या के द्वारा पवित्र कर लेते हैं, भगवान उनके पुत्र पुत्री इत्यादि बनते हैं। तो देवकी उनके गर्भ में भगवान आए। आप कहेंगे गर्भ तो बड़ी गंदी जगह है, भगवान वहाँ क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? गर्भ क्या है आप लोग जानते हैं, मल मूत्र और कई प्रकार के कीड़े इत्यादि भी रहते हैं गर्भ के अंदर। तो भगवान इतनी गंदी जगह में क्यों आएंगे, तो ये प्रश्न कर सकता है। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान गर्भ को भी वैकुंठ धाम बना लेते हैं। भगवान तो गर्भ में जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान कहाँ गए? उत्तरा के गर्भ में गए। और भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? तो भगवान गर्भ का चक्कर भी लगा रहे थे कि ब्रह्मास्त्र से मेरा भक्त जल न जाए, चक्कर लगा रहे। और एक हाथ में अपनी कौमुदकी नाम की गदा घुमा रहे थे। चक्कर लगाना ही काफी है, लेकिन कौमुदकी नाम की गदा भी घुमा रहे थे। लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं कोई तीक्ष्ण किरण ब्रह्मास्त्र के नाम मेरे भक्त को परेशान कर दे। तो भगवान सुदर्शन चक्र भी चला रहे थे। सुदर्शन चक्र भी चला रहे थे, कौमुदकी गदा भी घुमा रहे थे और गर्भ का चक्कर भी लगा रहे थे। तो ऐसे हैं भगवान, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो भगवान जब किसी के गर्भ में आते हैं तो भगवान उस गर्भ को ही वैकुंठ जगत बना लेते हैं। देवकी के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उस प्रकाश को देखकर वसुदेव जी समझ गए कि कंस को मारने वाला इनके गर्भ में आ चुका है। और कंस का डर और कई गुना बढ़ गया। वो जाता था कई बार देखने के लिए देवकी को, और देखता था जब उसका प्रकाश तो वो समझ गया कि मुझे मारने वाला इसके गर्भ के अंदर आ चुका है। तो उसने सिक्योरिटी और बढ़ा दी और ताले लगवा दिए, उनके पैरों में और मोटी जंजीरें लगवा दी। वो समय आया, भगवान प्रकट हुए। तो भगवान कैसे प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? भगवान फिर से देवकी के गर्भ से उनके हृदय में आए और हृदय में आने के बाद सामने प्रकट हो गए छोटे से रूप में। तो इतने बड़े रूप में जैसे बच्चा होता है, इतने बड़े रूप में ही प्रकट हुए। लेकिन प्रकट भगवान किसी साधारण बच्चे की तरह जन्म नहीं लेते। हम लोग जन्म लेते हैं तो एक अंडरवियर पहन के भी जन्म नहीं लेते हैं, राइट? लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो कैसे लेते हैं? भगवान शंख चक्र गदा पद्म और सोने की कांति जैसा चमकता भगवान की धोती और उत्तरीय ये वस्त्र भगवान के शरीर में होता है। कोई है बालक जो एक कान का बाला पहन के जन्म लिया हो, या कोई एक छोटा सा वस्त्र नैपकिन लेके जन्म हुआ हो? है कोई नहीं। ये अंतर है हमें और भगवान में। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा और पद्म के साथ में ये वसुदेव जी ने देखा
तो वसुदेव जी ने बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना की और देवकी ने भी भगवान की प्रार्थना की, जैसे कौशल्या मैया ने श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना की थी कि हे भगवान कौन विश्वास करेगा यदि मैं जाकर किसी को बताऊं भी कि आप मेरे गर्भ से जन्मे हो तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप तो शंख चक्र गदा लेकर जन्मे हैं और आप तो स्वयं भगवान हैं, इसलिए अपना छोटा सा शिशु रूप धारण कीजिए। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है कि माता देवकी ने भी प्रार्थना की और वो डर भी रहे थे, क्योंकि भगवान उनके पुत्र रूप में आए हैं कि कंस इतना शक्तिशाली है, कहीं इनको भी कोई क्षति न पहुंचा दे। वैसे ही पहले 6 पुत्रों को मार चुका है, 7वें का पता नहीं चला है, और अभी 8वां पुत्र इतना सुंदर है, कहीं इन्हें भी ना मार दे। स्वभाव है माता पिता का, वात्सल्य है अपने पुत्र के लिए, तो इस प्रकार की भावना थी बचाने के लिए भगवान को। तो भगवान मुस्कुराए। कंस बड़ा शक्तिशाली है, आप जानते हैं ना कि एक बार कंस जंगली हाथियों के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसने कुछ हाथियों के पैर को पकड़ा और पैरों को पकड़ के घुमाकर फेंका, तो वो हाथी जाकर जरासंध के राज्य में गिरा। तो जरासंध ने कहा कि पता लगाओ ये हाथी किसने फेंके हैं। तो पता लगा कि कंस ने फेंके हैं। तो अरे उसने सोचा अरे वो भी कृष्ण का शत्रु, मैं भी कृष्ण का शत्रु, तो शत्रु मित्र हो गए। और जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह कंस के साथ करा दिया। इतना शक्तिशाली था, कहाँ जरासंध का राज्य, कहाँ कंस का राज्य। कंस ने हाथियों को फेंका तो जाके कहाँ गिरे, जरासंध के राज्य में। तो मैया डरती थी, ये बहुत दुष्ट है, पापी है, राक्षस है, मेरे पुत्रों को मार सकता है। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने स्वयं कहा वसुदेव जी से कि मुझे यहाँ से ले जाइए और ले जाकर आपके परम मित्र नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के पास में मुझे रख देना, और वहाँ मेरी योग माया ने जन्म लिया है, तो उसे आप लेकर आ जाइए। तो ये बात स्वयं भगवान ने कही, नहीं तो आप कोई प्रश्न कर सकता है अरे वसुदेव जी कितने कठोर थे। वो जानते थे कि नवजात शिशुओं का कंस वध कर देता है, फिर भी अपने पुत्र को रखे और बेचारी यशोदा की पुत्री को लेकर आ गए मरवाने के लिए। कोई प्रश्न कर सकता, तो स्वयं भगवान ने कहा था। और इतना काफी नहीं, भगवान जानते थे ये मेरे पिता है, नहीं लेकर आएंगे, इसलिए योग माया का प्रभाव था। योग माया के प्रभाव से बेड़ियां कट गई और बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, वो ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, और जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, जितने भी सैनिक वहां पर थे, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि थे, वो सभी सो गए भगवान की योग माया से। और जैसे जैसे अपने हाथों में सूपे के ऊपर रखकर वसुदेव जी आगे बढ़ते थे, एक टोकरे के ऊपर भगवान को रखा था, लेकर जा रहे थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते थे वैसे वैसे दरवाजे खुलते जाते थे, अपने आप खुलना नहीं पड़ा, कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ा, अपने आप खुलते जाते थे योग माया के प्रभाव से। तो भगवान को अपने हाथों में रखा है और अपने हाथों में रखकर लेकर जा रहे हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि गीता प्रेस के जो संस्थापक आचार्य हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है। गीता प्रेस की बुक्स आपने देखी होगी, और उनकी एक कल्याण पत्रिका आती थी। तो उस कल्याण पत्रिका में एक लेख उन्होंने छपवाया था कि कृष्ण वाहे, जो कृष्ण को अपने हाथों में रख ले, कृष्ण को अपने पास रख ले और कृष्ण को अपने साथ जो लेकर जाए, उसे कौन सा दरवाजा बंद कर सकता है, उसको कौन सा लॉक बंद कर सकता है। जो कृष्ण को अपने पास रख दे, ये संसार सागर उसके लिए खुल जाएगा, बंधन नहीं रहेगा। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को, कन्हैया को अपने हाथों में रखा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते थे दरवाजे खुलते जाते थे, और
ताले खुलते जाते थे। हमारे गुरु महाराज ने जब ये संदर्भ पढ़ा था कल्याण पत्रिका में, तो वो भक्त बन गए, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए कि वह कृष्ण को अपने पास रख लेने से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कृष्ण को जो अपने साथ अंगीकार कर ले, यदि आप कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो ये संसार सागर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये संसार क्या है? ये संसार वास्तव में कैद खाना है। इस संसार में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, हम लोग बर्थडे इत्यादि सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू दूसरों को हम लोग कहते हैं। लेकिन किसी कैदी को कहीं बंद कर दिया जाए और उम्र कैद की सजा हो और उसके सामने केक लेकर जाएं एवरी ईयर कि हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या है? तो वैसे ही हम सब हैं, बंद हैं लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस संसार में बंद हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वास्तव में यदि किसी को अपने जन्मदिन मनाने का अधिकार है तो वो भक्तों को है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति जब उन्होंने करना शुरू किया, जब कृष्ण को अंगीकार किया, उसी दिन वो मुक्त हो गए। जैसे ही वसुदेव जी बाहर निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पूरे मथुरा के लोग अपने आप योग माया के कारण सो रहे थे गहरी नींद में, और बादल कुछ नीचे आ गए और बादल धीरे धीरे गरजने लगे। धीरे धीरे गरज रहे थे, जोर से नहीं गरज रहे, धीरे धीरे। क्यों गरज रहे? क्या कारण था गरजने का? तो गोस्वामीगण कहते हैं ये बादल कहाँ आ गए? ये आ गए समुद्र के पास में, और समुद्र के पास आकर गरज रहे थे। क्यों? मानो समुद्र से ये कहना चाहते हो कि अरे आज तक लोग कहते थे कृपा सिंधु, करुणा सागर, तुम्हारा ही नाम होता था। जहाँ देखो ओशन का नाम ही होता था कि भगवान करुणा के ओशन हैं। लेकिन आज देखो भगवान ने हमारे स्वरूप में जन्म लिया, हमारे रंग में जन्म लिया, बादलों के रंग में भगवान ने जन्म लिया है। तो आज से हमारा नाम होगा, तो इसलिए बादल गरज रहे थे। और ये सब योग माया की व्यवस्था थी कि बादल गरज रहे थे, बारिश होने लगी। और श्री रामचंद्र जी कब आए? शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आए। और भगवान श्री कृष्ण कब आए? कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आए। भगवान ने रात में जन्म लिया क्योंकि भगवान को जाना है मथुरा से कहाँ जाना है? गोकुल में जाना है। इसलिए रात्रि में जन्म लिया, रात्रि के समय रात्रि में जन्म लिया। छुप कर जाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी अष्टमी के दिन पूर्ण चंद्रमा। कभी देखा है आपने अष्टमी के दिन पूर्ण चंद्रमा? दिखाई देगा आपको पूर्ण चंद्रमा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन भगवान के जन्म की चंद्रमा को इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी तो पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। तो इसके कारण वसुदेव जी देखते भी जा रहे थे कि रास्ता उनको ठीक से दिखाई देता था। और जैसे ही कारागार से बाहर निकले, उनके ऊपर क्या आ गया? शेषनाग जी, अनंत शेष जी आ गए। ये बात वसुदेव जी को पता नहीं चली, इतना पीछे पीछे थे कि केवल भगवान के ऊपर बारिश की बूंदें ना गिरे, तो थोड़ा पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। और जैसे ही यमुना के पास पहुंचे तो यमुना में तो भंवर थे, बाढ़ आई थी। तो इसकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष यमुना में बाढ़ आई थी, है ना? दिल्ली डूब गया था, आधा दिल्ली, भाई आधा दिल्ली डूब गया था। और वृंदावन में भी लोई बाजार तक पानी आ गया था, सारा परिक्रमा मार्ग डूबा हुआ था। हम वहीं पर थे, वृंदावन चल रहा है, लाइव चल रहा है। यमुना में इस प्रकार की भंवर आ गई थी, जगह जगह भंवर, जानते हैं उसे, गोल 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 गोल, जगह जगह भंवर थी। कोई अंदर जाए तो सीधे डूब जाए। तो लेकिन उसमें भी अंदर जा रहे थे धीरे धीरे, कृष्ण को ऊपर उठा के वसुदेव जी, और थोड़ा ऊपर उठा लिए। उन्होंने सोचा कि मैं एक हाथ से तैरूंगा और एक हाथ से कृष्ण को ऊपर उठाए रहूंगा। तब तक यमुना जी ने कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया और उसके बाद रास्ता दे दिया। तो किस प्रकार से रास्ता दिया? वैसे रास्ता दिया जैसे श्री रामचंद्र जी को ओशन ने, समुद्र ने अपने ऊपर पुल बनाने के लिए रास्ता दे दिया था, अपने ऊपर पुल बनवा दिया था। उसी प्रकार से
यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया, तो इस तरफ का पानी इस तरफ रुक गया और इस तरफ का पानी इस तरफ रुक गया और बीच एक दीवार जैसी खड़ी हो गई और बीच में जगह बन गई जाने के लिए। किसके जाने के लिए? वसुदेव जी के कृष्ण को लेकर जाने के लिए। तो यमुना जी भगवान की चौथी पटरानी है। भगवान की बहुत सारी पटरानियां हैं ना, 16,108, उसमें से 8 प्रोमिनेंट हैं। तो उन 8 में से चौथे नंबर की रानी कौन है? यमुना जी। किसकी बहन है यमुना जी? यमराज जी की बहन है। तो इसलिए यमराज जी की बहन है, तो ये विकराल स्वरूप दिखा रही है। तो गए और जाकर भगवान को रखा यशोदा जी के बगल में। तो ऐसा वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के कैंटो 10 चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 47 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने केवल देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, भगवान ने 2 जगह एक साथ जन्म लिया। यशोदा के गर्भ से भी लिया और देवकी के गर्भ से भी लिया। तो इसीलिए वो केवल देवकी नंदन नहीं है, वो यशोदा नंदन भी हैं। तो वास्तव में यशोदा ने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया था, ट्विंस को जन्म दिया। तो लड़का था वो कौन था? कृष्ण। और जो लड़की थी योग माया दुर्गा। लेकिन जब वसुदेव जी गए तो उनको केवल लड़की दिखाई दी और वसुदेव जी ने अपने लड़के को रखा, तो ये कृष्ण उस कृष्ण में मिल गए। वसुदेव कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में मिल गए और वहां से योग माया को उन्होंने उठाया और उठाकर लेकर, जैसे भगवान ने बताया था वैसे योग माया के प्रभाव से, स्वयं लेकर नहीं आए, योग माया के प्रभाव से उठाया और उठाकर कहाँ ले आए? मथुरा ले आए। और जैसे ही मथुरा आए, अंदर प्रवेश किए, तो वापस अपने आप सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे लॉक्स लग गए। और ऐसा वर्णन है कि सब कुछ तो अपने आप बंद हो गया, द्वारपाल भी उठ गए, लेकिन पैरों की बेड़ियां वो वापस नहीं लगी, वो वापस नहीं लगी। अरे भगवान के पिता हैं, तो भगवान के पिता को योग माया कैसे बेड़ियों में बांध सकती? तो स्वयं गए वसुदेव जी और बेड़ियों को खींचकर उन्होंने अपने पैरों में लगा लिया कि कंस को शक ना हो। तो इस प्रकार से वसुदेव जी वापस आ गए और जैसे ही कंस को पता चला, कंस बड़ा दुष्ट था, बहुत दुष्ट था। जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस को मारने के पहले चाणूर और मुष्टिक ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को मारा भगवान ने, और मारने के बाद कंस की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो कंस ने देखा कि उसके द्वार पर डर का तो कंस कहता है, अरे लोगों कहाँ भागते हैं? तुम्हें मेरा जन्म खाया है। नारद जी कि वो चाहते थे कि भगवान का अवतार जल्दी हो, भगवान जल्दी आए, और नहीं तो 6 पुत्र हो जाते, 7 पुत्र हो जाते तो वसुदेव जी पुत्री नहीं उत्पन्न करते कि अरे तो 8वें को मार देगा, तो 7 ही काफी है, रहने दो, 8वें को उत्पन्न ही नहीं करना। की हत्या करता है तो उसका वध होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए, 8वां पुत्र उत्पन्न किया। तो कंस वहां पर आया, देवकी ने बहुत प्रार्थना की कि इसे एक अपनी भेंट के रूप में मुझे दे दो,
मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, कम से कम इसे तो छोड़ दो, इसे एक भेंट के रूप में दे दो, मैं जी लूंगी, मैं सोच लूंगी कि मेरे भाई ने मुझे कम से कम एक पुत्री तो दे दी। लेकिन वो निष्ठुर, वो दैत्य राक्षस तुरंत उसने पैर पकड़ा, जैसे हमेशा पैर पकड़ के मार देता था, पैर पकड़ के खींच लिया और पत्थर में पटकने ही वाला था, तब तक वो स्लिप होकर ऊपर चली गई। तो पुत्री ऊपर चली गई और ऊपर गई तो उसने अपने आप को अनेक भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया। किसी भुजा में धनुष बाण थे, किसी भुजा में शंख था, किसी भुजा में तलवार थी, किसी भुजा में गदा थी। तो इस प्रकार से देवी के रूप में परिणित हो गई और कंस डर गया कि अरे तो मेरी आराध्य दुर्गा है। जितने भी राक्षस होते हैं ना, वो किसके भक्त होते हैं? देवी के भक्त होते हैं या शिव जी के भक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि देवी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चली गई। और यही देवी मुंबा में मुंबा देवी कहलाई। कलकत्ता में भी महाकाली के रूप में इनको पूजा जाता है, काली के रूप में पूजा जाता है, कहीं भद्रा के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनके अलग अलग नाम हो गए, कई प्रकार के अलग अलग नाम हो गए, अलग अलग जगहों पर चले गई अपने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देने के लिए। लेकिन भक्त यदि जाएं देवताओं के पास, देवी के पास, तो उन्हें भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। भगवत गीता में सारे योगों का वर्णन है, लेकिन भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। जब भक्ति योग करते हैं तभी इस संसार से निकल सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कंस डर गया और कंस ने वहां भगवत गीता का ज्ञान दिया। बताइए, कंस भी ज्ञान था उसके पास, तो उसने ज्ञान दिया भगवत गीता का किसको? देवकी और वसुदेव को, कि अरे मैं मारने वाला नहीं हूँ, डोरी तो किसी और के हाथ में है। यदि तुम्हारे पुत्रों के भाग्य में यदि वध लिखा था तो वो तो उनके कर्मों के कारण भाग्यानुसार लिखा था। इस तरह का ज्ञान देने लगा, तो मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और छोड़ दिया उनको, ले जाके महलों में रख लिया। लेकिन गलती क्या की उसने कि दोबारा उसने फिर से अपने दुष्ट मित्रों को बुलाया। दुष्ट मित्र कौन थे? बकासुर, अघासुर, पूतना इत्यादि बुलाया और उनके साथ बैठक करता है कि ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो तुरंत उन्होंने षड्यंत्र बताना शुरू किए कि अरे महाराज, अगर जन्म ले चुका है तो क्यों ना संसार के सारे बच्चों को मार दें। आस पास ही जन्म लिया होगा ना। और वैसे ही पूतना बाल घातिनी थी, बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली, बच्चों को खा जाने वाली। तो उसने सोचा कि मेरी भी भूख मिटेगी, तो उसने कहा जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं 10 दिन के अंदर सबको मार देना चाहिए, सबका वध कर देना चाहिए। और सबका वध कर देने के लिए उसने सजेस्ट किया, तो मान लिया कंस ने। तो यहाँ व्यक्ति सबसे बड़ी गलती कर देता है कि संग गलत कर लेता है। संग किसका करना चाहिए? संग भक्तों का करना चाहिए, संग वैष्णवों का करना चाहिए, जो भगवान की भक्ति के विषय में बताते हैं, जो ये बताते हैं कि इस संसार से कैसे निकलना है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के विषय में बता रहे हैं, लेकिन उनको छोड़कर लोग किसका संग कर लेते हैं? मटेरियलिस्टिक लोगों का संग कर लेते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं और भटक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो सीखने योग्य बात यह है कि भगवान के विषय में यदि हम सीखेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान ब्रज में भी गए तो किसी को मारने नहीं आए, किसी को मारने नहीं गए। कंस भेजता था असुरों को, तो भगवान ने किसी को चांटा मारा, किसी के बाल पकड़ के घुमा के फेंक दिए। इस तरह से
लोगों को मार दिया। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण किसी प्रकार का अस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो कोई अस्त्र शस्त्र वृंदावन में भगवान नहीं चलाते। और भगवान मथुरा भी नहीं गए थे मारने के लिए, वो तो कंस ने स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाया था अक्रूर जी को भेज के कि जाओ और जाकर कृष्ण कन्हैया को बुलाओ। अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया था, तो इसलिए भगवान गए कि ठीक है भैया बुला रहे हो तो आते हैं। तो जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय वसुदेव जी ने मन ही मन 10,000 गायों का दान किया था ब्राह्मणों को, और भगवान ने कंस का वध करके सबसे पहले अपने माता पिता से 10,000 गायों का दान दिलवाया। तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गायों के पालक हैं, गायों के रक्षक हैं, ब्राह्मणों के रक्षक हैं। इन दो लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। सभी को गायों का सम्मान होना चाहिए। यदि सभी गायों का सम्मान करने लगेंगे तो कौन जाएगा मैकडॉनल्ड, कौन जाएगा बर्गर किंग? लोग जाते हैं क्यों, है ना? लोग सोचते हैं कि अरे हमने नहीं मारा है, वो तो सुपरमार्केट में रखा है, मिलता है। लेकिन सुपरमार्केट में मिलता है इसलिए क्योंकि लोग खाते हैं। यदि लोग खाना बंद कर देंगे तो क्यों, जब सप्लाई नहीं रहेगी तो क्यों बेचेंगे वो लोग, है ना? तो इसीलिए हृदय में सम्मान लाना है गायों के प्रति, बल्कि हर जीव के प्रति सम्मान लाना है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस जन्माष्टमी महामहोत्सव में एक संकल्प लीजिए कि हम कृष्ण भक्त बनेंगे। हम भगवान के भक्त बनकर गायों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, जिस प्रकार से कंस के जैसे हमारी दुर्दशा ना हो, कंस के जैसे हमारी मृत्यु ना हो, बल्कि हम सुदामा के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। भले भगवान कम दें, लेकिन अंत में भगवान सब कुछ देते हैं और भगवान मुक्ति भी देते हैं। अरे भगवान चरण धुलाते हैं। अब एक बार भक्त बन जाइए, भगवान आपके चरण भी धोने के लिए आ जाएंगे, भगवान आपके चरण भी धोएंगे, जैसे भगवान ने सुदामा के चरण धोए। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी लीला है। इसे तो बहुत बहुत बताया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक भगवान का नाम लीजिए। भगवान कृष्ण में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण और कृष्णाज नेम। वैसे ही भगवान कृष्ण में और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का प्रसाद खाइए, भक्तों का संग कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। ये संसार सागर आपके लिए वैसा हो जाएगा जैसे छोटा सा बछड़ा एक छोटे से गौ खुर में या बछड़े के खुर में रखे हुए पानी को कितनी आसानी से पार कर लेता है, उस प्रकार से आप संसार सागर को पार कर जाएंगे। भगवान कृष्ण का भक्त बनिए। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद जी की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल बोल करके, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जैसा कि हमने बताया, साधुओं की पहचान होती है जब वो बोलते हैं, जब वो प्रवचन करते हैं, तब असली साधु की पहचान होती है। तो प्रभु जी ने दिखाया, प्रभु जी के परिचय में हमने बताया, प्रभु जी न्यूजीलैंड में रहते हैं ना। न्यूजीलैंड जैसे माया की नगरी है, भारत अभी माया की नगरी बन रही है, लेकिन न्यूजीलैंड अमेरिका पहले से माया की नगरी है। वहाँ पर रह करके प्रभु जी ने इतना एक एग्जाम्पल सेट किया है। आप देख सकते हैं कितने साधारण तरीके से जीवन जी रहे हैं, और इतना कृष्णमयी जीवन है। अमेरिका जैसे कंट्री, न्यूजीलैंड, फॉरेन जैसे कंट्री में रह करके प्रभु जी का पुनः धन्यवाद देंगे। एक बार हमारे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वो ये है कि हमारे जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है, लेकिन हम अगर गोविंद की, है ना, द्वारकाधीश की या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की चरणों को पकड़ लेंगे तो पूरा जो कठिनाई भरा जो हमारा सागर है, संसार है, वो किसके समान हो जाएगा? गाय के खुर के समान। इतना सा गड्ढा हो जाएगा हमारे लिए, पूरा सब कुछ खत्म।
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संक्षिप्त में प्रभु जी ने बताया, नाम में प्रसाद में किसी में भेद नहीं है। तो अभी जब हमारी नाम संकीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो हमको कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस तरह से हम इस भाव सागर से निकल सकते हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे प्रश्न हम सभी का नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न सामूहिक रूप से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और आज का जो वातावरण चल रहा है, जो समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं, लोग इतना स्ट्रेस है, इतना सब कुछ है, नौकरी भी जा रहे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी आज सामाजिक तौर पे हम देखें तो इतना सारा स्ट्रेस, इतने लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है आप कितने लोगों का ये प्रश्न होगा, हाथ ऊपर करें। हाँ, बहुत लोगों का प्रश्न है। तो प्रभु जी का मैं आप सभी की तरफ से प्रभु जी से प्रश्न कर रहा हूँ कि ये सामाजिक कष्ट जितने हैं, मतलब भौतिक कष्ट कितने हैं, उन कष्टों से कैसे निकला जाए और एक भक्त बन करके सब चीज़ को बैलेंस करते हुए कैसे जीवन में सुखी रहा जाए। तो प्रभु जी सामूहिक रूप से मैंने प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के लिए है और ये तो प्रश्न हर काल में पूछा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो गई हो, लेकिन अपने मन से कोई भी गलत दवा यदि ले तो गलत दवा लेने से वो बीमारी ठीक नहीं होगी। उसके लिए सही दवा लेनी पड़ेगी और सही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सही जगह जाएंगे, सही चीज़ पूछेंगे, पता चलेगी तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो महाभारत में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है कि इस संसार में कई प्रकार के दुख हैं और इस संसार में कई प्रकार के कार्य हैं जो लोग करते हैं। विशेष करके 4 प्रकार के कार्य करते हैं मनुष्य लोग। आहार निद्रा भय मैथुनम ता सामान्य में तद पशुभि नराणाम धर्मो हितेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभि समाना। देखिए पशुओं को कितना कष्ट है, अपने लिए कोई हट नहीं बना सकते हैं, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। देखिए कुत्ते चारों तरफ घूम रहे हैं, खाने के लिए आते हैं, कोई डंडा दिखाता है, बेचारों को भागना पड़ता है। भूख लगी है, भोजन दिखाई दे रहा है लेकिन खा नहीं पाते, बड़ा कष्ट है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तद पशुभि नराणाम। पशुओं में और मनुष्यों में 4 चीजें बराबर हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, और मनुष्य इसी को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। आहार कैसे अच्छा खाएं, कैसे अच्छा खाएं, अच्छा भोजन की व्यवस्था हो गई तो कैसे डाइनिंग टेबल में बैठकर खाएं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब उनके घर में प्रथम बार डाइनिंग टेबल आई तो वो कहते हैं अपने घर वालों से, जब से ये डायन घर में आई है, डाइनिंग टेबल हो गया, जब से ये डायन घर में आई है तब से खाने का पूरा चरित्र ही बिगड़ गया, पूरा स्वभाव ही बिगड़ गया है। तो हम अच्छा बनाते हैं, पहले अच्छा भोजन, फिर कैसे बढ़िया से बैठकर खाएं, फिर वो डाइनिंग टेबल भी कैसे और महंगी मिले, कैसे गद्दियाँ लगी हों, फिर ये फिर वो फिर ये। निद्रा, देखिए पशु कहीं भी सो जाते हैं, फुटपाथ में भी सो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को डनलप के गद्दे चाहिए सोने के लिए, उन्हें स्लीपी हेड चाहिए, बढ़िया बढ़िया तकिए चाहिए सोने के लिए। और अब तो तकिए में भी वैरायटी है, आपको ये ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसी तकिया, ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसी तकिया। भागवतम में लिखा यदि हाथ है तो तकिए की क्या आवश्यकता है, यदि ये हाथ है तो तकिए की क्या आवश्यकता है, ये लिखा है भागवतम में। लेकिन यहाँ तो तकिए के पीछे लोग परेशान हैं कि बढ़िया तकिया कैसे मिले, सर्च करते कई घंटे बिता देते हैं गूगल में कि कहाँ बढ़िया तकिया मिलेगी। भय, पशु अपनी रक्षा कैसे कर लेते हैं, अपने पंजों से कर लेते हैं, अपने दांतों से कर लेते हैं, और मनुष्य अपनी रक्षा करने के लिए लॉक लगाता है, बंदूक रखता है, राइफल रखता है। भय मैथुनम चा, पशु कहीं भी बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं और मनुष्य कई प्रकार के डेस्टिनेशंस में जाते हैं बच्चे उत्पन्न करने के लिए, आनंद लेने के लिए, भोग करने के लिए। तो आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तद पशुभि नराणाम। चाहे आप डनलप के गद्दे में सोइए, चाहे फुटपाथ में सोइए, सोने के बाद जो सपना आएगा ना, आनंद बराबर है। सपना लेते समय पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ सो रहे हैं, सोने के बाद आनंद जो आएगा वो बराबर है। हम लोग गोवर्धन की कभी कभी परिक्रमा करते हैं, दंडवती, तो कहीं भी सो जाते हैं,
और सोने के 2 मिनट जैसे ही लेटे 2 मिनट में नींद आ जाती है, पता नहीं चलता गद्दे में सोए हैं कि पत्थर में सोए हैं, नींद आ जाती है। एक बार हम लोगों के साथ में दुबई की एक प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी एक सेक्रेटरी थी, वो थी, परिक्रमा लगा रही थी और हमारे साथ एक भक्त थे, तो वो सो गए पत्थर में, परिक्रमा लगाते लगाते थके थे तो सो गए। उसको आश्चर्य हो गया कि इतना बड़ा गुरु, इतने बढ़िया से रहने वाले पत्थर में इनको कैसे नींद आ गई। वो आधे घंटे तक यही सोचते रहे कि इसको नींद कैसे आ गई। वो जब जगह 1 घंटे के बाद तो पूछते हैं आपको नींद कैसे आ गई, यही सोचते रहे। और अभी भी वो चर्चा करते हैं, जब भी दुबई जाते हैं तो यही चर्चा करते हैं। तो सबको फैसिलिटी है, दोनों को बराबर ना, लेकिन मनुष्य अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए, इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और धर्म को भूल जाता है, धर्म के नज़दीक नहीं जाता है। हम में और पशुओं में क्या अंतर है? पशु तो सब चीज़ में आगे हैं। अब देखिए, घोड़े से तेज कोई मनुष्य दौड़ सकता है? बताइए। ऊंट से लंबा कोई मनुष्य है क्या? हाथी से ज़्यादा कोई खा सकता है? गिद्ध से ज़्यादा कोई देख सकता है? खाली भक्तों को पता चल जाता है कहाँ लहसुन क्या प्याज पका है, तो फिर वो वहाँ नहीं जाते। भक्तों की नाक बड़ी तेज हो जाती है एक बार भक्त बनने के बाद। तो हर चीज में पशु आगे है। एक छोटी सी बया इतना बढ़िया घोंसला बनाती है कि कोई आर्किटेक्चर क्या डिजाइन करेगा, कोई अच्छा घर क्या डिजाइन करेगा। बया जानते हैं ना, हमारे मध्य प्रदेश में ही पाई जाती बया। ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता ये उत्सव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो वो सोचे कि खाने की कोई वस्तु है, वो आगे बढ़ेगी खाने के लिए, बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है कि वो काफी देर बैठ के सुन सकता है। तो हमें यही लाभ उठाना है। यही केवल एक डिफरेंस है हम में और पशुओं में, केवल एक डिफरेंस है कि हमको एक विशेष प्रकार की बुद्धि दी गई है, जिस बुद्धि के द्वारा हम धर्म को समझ सकते हैं। तो धर्म को समझने के लिए आपको सही जगह जाना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार वहाँ तो सब लोग जाते हैं, जहाँ चमत्कार है वहाँ सब लोग जाते हैं, किस लिए? कुछ मिल जाए। लेकिन भगवान की भक्ति यदि प्राप्त करना है तो भक्तों के पास जाना पड़ेगा और भक्तों के पास जाके पूछना पड़ेगा कि इस जगत से हम कैसे निकल सकते हैं, हमें बताइए। कैसे भगवान जगन्नाथ जी हमें प्रेम करेंगे, हमें थोड़ा बता दीजिए। तो भक्त लोग सारी विधि बता देंगे। तो एक ही उपाय है, भक्तों के पास जाना, उनकी शरण में जाना, उनसे प्रश्न करना। तो प्रश्न करने से धर्म का पता चलेगा और बड़ा सहज हो जाएगा। भगवान के पास गए, भक्तों के पास गए ना, और भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है डायरेक्ट, वो मेरा भक्त नहीं है। वो मेरा भक्त है। तो भक्तों का भक्त बनना है, रास्ता बड़ा सहज हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ने। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमारा दुख का कारण क्या है। हम अपने मूल कारण को भूल रहे हैं और उसमें काम नहीं कर रहे हैं, हमारा दुख का कारण है। और प्रभु जी ने संक्षिप्त बताया कि कैसे दवाई अगर चाहिए तो कोई भी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाओ, है ना। पहले क्वालिफिकेशन देखिए, कहाँ से कौन प्रामाणिक ज्ञान दे रहा है। अगर चमत्कार को हम नमस्कार करने जाएंगे तो आज हम चमत्कार को नमस्कार करेंगे, कल फिर वही चमत्कारी बाबा कुछ गलत काम करेंगे और फिर हम जो है भटक जाएंगे। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। प्रभु जी का जोरदार तालियों से धन्यवाद करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
पानी में आ गई, अपनी में आ गई। बाय संगीता माता जी, संगीता माता जी। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जितने भी लोग यहाँ गैलरी में खड़े हुए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज मंच के आपके सामने भगवत गीता के श्लोक रिसाइट करेंगे। हरि बोल, इनका स्वागत कीजिए 3 बार हरि बोल बोल के। मंच के लेफ्ट हैंड साइड में बैठने की उत्तम व्यवस्था है। प्लीज ये लॉबी को, गैलरी को प्लीज फ्री छोड़ दीजिए। विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजाइने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर योग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मैं भक्त्या प्रचुति तदम भक्ति उदितम अश्नामी प्रत आत्मना। भगवान कहते हैं जो भी मेरे को पत्ता, पुष्प, फूल या पत्ता अर्पित कर, भक्ति भाव से अर्पित करता है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। माय नेम इज सुभद्रा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मामुधा भावशमन्विता। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरी भली भांति जानता है, वो मेरी अजर हृदय से पूजा करता है। सारे जगत में जो मेरी अच्छे से पूजा करता है, वो जो मेरी हृदय से पूजा करता है, वो मेरा हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वः त्वक्त्वा देव पुनः जन्मा नैति मामेति स अर्जुना। इसका अर्थ ये है, हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की प्रतीक्षा को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवत निवास प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्सहं निग्रहमने वायोरवि सुदुष्करम। इस श्लोक में भगवान श्लोक में अर्जुन जी कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मैं इसे अपने वश में नहीं कर सकता, पर मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं हवा तक को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे नाम केवलम कलम नास्ते नास्ते गतिरन्धता। ये श्लोक ब्रह्मनादिक पुराण में लिखा है।
इस कलयुग में केवल हरि नाम ही सार्थक है। कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं है। सभी मेरे साथ हाथ ऊपर करके माँ बंद बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जोरदार तालियों से टीम का धन्यवाद देंगे। बहुत सुंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से 7 साल 8 साल के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। कार्व टीम द्वारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संगीता माता जी से कि थोड़ा सा कार्व टीम के बारे में बताएं, कार्व प्रोग्राम के बारे में जस्ट ब्रीफ। सो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, ये जो गैलरी है, ये जो रास्ता है जाने के लिए, उसमें भीड़ ना लगाएं। यहाँ पे बहुत स्पेस है, आप उधर सीट ग्रहण कर सकते हैं। अभी बहुत सारा कार्यक्रम, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है ना, तो आप लोग प्लीज बने रहिए, ऐसे खड़े होने में काम नहीं चलेगा। कृपया करके आप सभी सीट ले लें। जैसे कि आप लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है कि प्लीज इस लॉबी को, इस गैलरी को फ्री कर दीजिए। ये सिर्फ सुविधा हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोगों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था है, अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज अगर दर्शन आप लोगों ने कर लिए हैं और इस मंच से जुड़ी हुई प्रस्तुतियों का आनंद लेना चाहते हैं तो प्लीज बैठ कर लीजिए। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, जैसे कि सर ने बोला कि आप कुछ डिटेल में बताएं। हरे कृष्णा। तो काव्य हमारा इस्कॉन का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, जिसमें हम 5 से 15 साल तक के बच्चों को अपने साथ लेके चलते हैं। और काव्य का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन एकेडमी फॉर रिक्रिएशन एंड वैदिक एजुकेशन। तो इसमें हम लोग बच्चों को हमारी रामायण और हमारी भागवतम, हमारी पौराणिक कथाएं सुनाते हैं और बच्चों को भगवत गीता के श्लोक सिखाते हैं। इसके साथ साथ इनको एक्टिविटीज़ भी देते हैं, रिक्रिएशन भी देते हैं। और हमारा एवरी संडे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, बहुत जल्दी हम ऑफलाइन भी चलाएंगे। तो इंटरेस्टेड पेरेंट्स अपने को बच्चों को उसमें एडमिशन दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे अपना हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपना आधार मजबूत करते हैं, जो कि इस समय कलयुग के समय में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दिशाहीन हो रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एज ए पेरेंट्स और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दें। हरे कृष्णा, थैंक यू। हम बच्चों का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। अथर्व, गोविंद, सात्विक, सुभद्रा, मान्या, गोपाल और अंश, इन बच्चों ने आपके आगे बच्चों ने आपके आगे प्रस्तुति दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर संगीता माता जी। माता जी का वैसे बहुत टाइट शेड्यूल, हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद भी माता जी इतना समय निकालते हैं बच्चों के लिए, इस तरह के वैल्यू एजुकेशन के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय अवर इस्कॉन गर्ल्स फोरम डिवोटीज। सो आर दे रेडी?
सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरिजा चरण वंदा त्रिभुवने कोरिजा चरण वंदा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरिजा चरण वंदा लीला चले शंख चक्र गदा पद्मधा नदिया नगरे दंड कमंडलुका लीला चले शंख चक्र गदा पद्मधा नदिया नगरे दंड कमंडलुका के हो बोले पूरबे रावण बदिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला के हो बोले पूरबे रावण बदिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरिजा चरण वंदा 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 श्री राधर भावे वे घोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार श्री राधा भावे वे घोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़हार जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जब से नैन मिले गिरधर से अकल गई बोरा देख मैं तुझको हुआ बावरा बिन देखे मुझे चैन न आए प्यास दरस की आंखों में चौखट पे रात बिताऊं रोज मिलन होता है स्वप्न में कैसे सबको बताऊं मेरे प्यारे बाके बिहारी मेरे प्यारे बाके बिहारी बस तेरे ही गुण गाऊं मेरा रोम रोम तेरे नाम से महके मैं कृष्णमयी हो जाऊं मेरे प्यारे बाके बिहारी बस तेरे ही गुण गाऊं मेरा रोम रोम तेरे नाम से महके मैं कृष्णमयी हो जाऊं कृष्ण की दीवानी राधा लगा प्रेम तारो छोड़ के सब तेरा नाम और तू मैं मिलने की है कृष्णमयी हो जाऊं कान्हा इस संसार में अकल मेरी बोराई कान्हा पूरे प्यार में यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा मेरी छोरी राजधाम राधा जी की राजधानी लागे राजधानी लागे मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बार बार कोटि रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार रूप रंग की छबीली पट्टे रानी लागे मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जी रो पानी
हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शीतलांगी माता जी से, शीतलांगी विष्णुप्रिया माता जी से कि आएँ और अपने टीम को यहाँ पर सबको बताएं। हरि बोल माता जी। सो बहुत सुंदर परफॉर्मेंस गर्ल्स फोरम द्वारा। तो जो हम आपको बता दें, इस्कॉन गर्ल्स फोरम और इस्कॉन यूथ फोरम, ये दो विंग्स हैं इस्कॉन के। गर्ल्स फोरम मतलब जिसमें गर्ल्स जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ सभी विद्यार्थी हैं। कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई 12th में है, कोई 11th में है, कोई अलग कोर्स कर रहे हैं। इस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं और साथ में आध्यात्मिक जीवन अपनाया हुआ है सभी ने। सब 16 माला का जप करते हैं। हरि बोल। तो टैलेंट के साथ अगर वैल्यूज जुड़ जाए तो बहुत ग्रेट हो जाता है। तो इसी के साथ हम पूरी टीम का धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से जोर से हरि बोल बोल करके, हरि बोल। आवाज नहीं आई, जोर से हरि बोल। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शीतलांगी माता जी से कि वो अपने इंट्रोड्यूस कराएं। हरे कृष्णा। मैं शीतलांगी विष्णुप्रिया देवी दासी IGF के माता जी लोगों का मैं स्वागत करूंगी। करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम करिश्मा बाथम है और मैं 16 माला का जप करती हूँ और आप सब लोगों को करना चाहिए। हरे कृष्णा। वैष्णवी माता जी। हरे कृष्णा टू ऑल। मेरा नाम वैष्णवी बाथम है और मेरा यही मानना है कि सबको इस्कॉन से जुड़ना चाहिए और भक्ति का प्रचार करना चाहिए और भक्ति के रस में झूमना चाहिए और भगवान का प्रेम पाना चाहिए। अरे वो ओजस्वी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि जैसे हम दूसरे संगीतों पे नाचते हैं, एक बार हरि नाम पे नाच के देखिए, आप सारे संगीत भूल जाएंगे। गौरी माता जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम गौरी सर्वज्ञ है। मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आप इस्कॉन में आइए, आप अपनी घर की परेशानी भूल जाएंगे। हरे बोल। शिवानी माता जी। मैं शिवानी परिहार। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। मैं कहूँगी कि आप सभी ज़रूर इस्कॉन आए क्योंकि ऑफिस स्कूल इस सब के तो भूल जाएंगे आप इस्कॉन आके। अरे निशा माता जी। निशा माता जी जॉब भी करती है, मैकेनिकल इंजीनियर है और वो भक्ति भी बहुत अच्छे से करती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। जैसे कि माता जी ने बताया, मेरा नाम निशा माता जी है और मैं क्या ही बोलूँ। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ल्स टीम का। अब हम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बृहन नारद पुराण और अनेक पुराणों में हरि नाम की महिमा को बारंबार गाया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस कलयुग में केवल और केवल हरि के नाम का स्मरण करने से ही, हरि नाम का जाप करने से ही व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। कोई भी उपाय इस कलयुग में सार्थक नहीं है, केवल और केवल हरि नाम है। तो हम सब मिलकर एक बार हरि नाम लेंगे। आप सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम, राम राम हरे हरे। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज से 500 वर्ष पूर्व एक शास्त्र चैतन्य चरितामृत, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पृथ्वीति दीप याचे नदी अति ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कलयुग में पृथ्वी के प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम में एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे नाम का संकीर्तन हो रहा होगा। और आज आप इस्कॉन के द्वारा देख सकते हैं कि विश्व के संपूर्ण शहरों में, संपूर्ण नगरों में विदेशी भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों की ध्वनि पर झूमते और नाचते आपको दिख जाएंगे। और ऐसी ही एक झलक इस्कॉन के फॉरेनर डिवोटीज के द्वारा किए गए संकीर्तन में, किए गए कीर्तन में आपको यहाँ मंच पर दिखाई देगी। तो इस्कॉन के फॉरेनर डिवोटीज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे मंच पर आएं और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन करें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस्कॉन के फॉरेनर डिवोटीज के लिए और मिलकर बोलेंगे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, कोई भी डिवोटीज अगर भगवान के लिए कुछ प्रसाद बना के लेकर आए हैं तो यहाँ पे आप ऑफर कर सकते हैं। हमारे जो पुजारी हैं वो साइड से भगवान को ऑफरिंग करेंगे। एक बार फिर से समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि प्लीज लॉबी को खाली कर दीजिए। आप लोगों को निकलने बढ़ने में खुद भी प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोगों को भी दिक्कत है। आप लोगों से पुनः अनुरोध कि प्लीज आप लोगों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था है। आप लोग समिति के द्वारा जो नियम बनाए हैं वो आप ही के फायदे के लिए है, जिससे किसी को भी किसी तरह के कोई परेशानी ना हो, कोई विघ्न ना है। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोग यूं भीड़ लगा के खड़े ना हो। आप लोगों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था है। जितने लोग शिफ्ट हो जाएंगे सभी लोगों को इस मंच से जुड़ी हुई जो भी प्रस्तुतियां हैं वो बड़े ही प्रेम पूर्वक देखने और सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया, अव्यवस्थितता अगर होगी तो हम अच्छे से आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो कृपया आप सभी सहयोग करें। सिटी अरेंजमेंट का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर समिति द्वारा। आप लोग प्लीज उसका फुल उपयोग कीजिए। और आपको जानकर भी बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता यहाँ पे आकर के डांस करने के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं हमारे बीच बहुत सारे डिवोटीज को जो कि अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग देश से हैं, जो आपको आपकी जगह पर ही नचाने वाले हैं। हरि बोल। और जोर से बोलिए हरि बोल। निर्जल उपवास तो हम इस्कॉन वालों का है, लेकिन आवाज आपके कारण मुंह से नहीं निकल रहा है। जोर से बोलिए एक बार फिर से हरि बोल। ओके, तो आज हमारे बीच में सारंग प्रभु जो कि हरे कृष्णा बैंड से हैं, प्रभु लीड कर रहे हैं। और अपना मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 by 1 डिवोटीज अगर अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने लैंग्वेज में दें। So I would request Personally, I'm from Europe. I come from Moldova, and I'm happy to be here with all of you today. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо. Hare Krishna, dear devotees. My name is Rada Sakhi Desi. I'm from Russia. I'm joined in ISKCON 20 years old ago, and I'm very happy we'll be together with us. Hare Krishna, thank you so much. Please, Zoda Talia. Hare Krishna. Mataji. So, thank you very much for the opportunity to be here. This is जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ स्वामी की। एक बच्चा जो श्लोक रिसाइट कर रहा था जिसका नाम है वंश, वो नहीं मिल रहे हैं। वो कहीं पर हैं वंश प्रभु, तो आप
आगे हरि बोल। Console, sound test. नमस्ते नरसिंहाया गिटार चेक कराइए। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलादला ददाईने हिरण्याकसी शिलतंका नकालाए तो निसिंगा परत हो Console. मैं तो हल्का सा डिले। वही निसिंगा हृदय निसिंगा निसिंगा मदी शरणं प्रपदे गिटार ओके, सैक्सोफोन। करम कमला भरे नाका अद्भुत श्रृंगार कंसोल थर्ड नंबर दलिता acoustic guitar हिरण्याकशिपो अनुवृंदा ओके डन octopad केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे This is my friend from Uzbekistan, Ilman Prabhu. हरे सिंगामदी शरणं प्रपदे तव कर भरे नाथ हिरण्याकशिपो तनुवृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे हरि बोल